गंजे गांव की कहानी। पहाड़ों और सरसब्ज वादियों के दरमियान एक छोटा सा गांव आबाद था जिसे लोग गंजा गांव कहते थे। ये गांव बड़ा ही अजीब और गरीब था क्योंकि वहां रहने वाले सब के सब गंजे थे। न किसी के सर पर एक बाल था, ना मूंछें, ना दाढ़ी। दूर दूर से लोग आकर देखते और हैरान रह जाते कि ये कैसा गांव है जहां किसी के सर पर बाल नहीं उगते। इस गांव की एक खास बात यह भी थी कि वहां के लोग बड़े ही नेकदिल, मेहमान नवाज और खुश अखलाक और गंजे थे। उनके चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। वो दिन रात मेहनत करते, खेतों में काम करते, जानवर पालते और अपनी सादा जिंदगी में खुश रहते। लेकिन गंजा गांव का एक राज था। पुरानी कहानियों में कहा जाता था कि सदियों पहले यहाँ एक खूबसूरत परी रहती थी। परी के बाल इतने लंबे और चमकदार थे कि जब वो चलती तो इसके बाल जमीन को छू लेते। एक दिन एक जालिम जादूगर ने इस परी के बाल काटने की कोशिश की। परी ने खुद को बचाने के लिए दुआ की और कहा, ए खुदा, अगर ये जादूगर मेरे बाल छीनने की कोशिश करे तो उन बालों को ऐसी ताकत दे दे कि वो हमेशा के लिए महफूज रहे। इस दुआ के नतीजे में एक अजीब वाकया पेश आया। परी के बाल आसमान की तरफ उड़ गए और हमेशा के लिए छप गए। लेकिन इसके बाद जादूगर ने गुस्से में गांव पर जादू कर दिया कि अब यहाँ रहने वाला कोई भी इंसान कभी बालों वाला ना होगा। इसी दिन से ये गांव गंजा गांव कहलाया। वक्त गुजरता गया, नस्लें बदलती गईं, लेकिन जादू की वजह से वहां के लोग हमेशा गंजे ही रहे। अगरचे वो अपने गंजपिन पर कभी शर्मिंदा ना होते, फिर भी उनके दिल में एक ख्वाहिश जरूर रहती कि काश एक दिन वो भी खूबसूरत बालों वाले हो जाए। एक दिन गांव में एक गंजे माँ बाप को नन्ही बच्ची पैदा हुई जिसका नाम नौरीन रखा गया। हैरत की बात यह थी कि नौरीन के सर पर नर्मो नाजुक सिया बाल थे, लेकिन इसके माँ बाप और बाकी सब लोग गंजे थे। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग कहने लगे, ये बच्ची जरूर वही है जो जादू को तोड़ने के लिए पैदा हुई है। नौरीन बड़ी होने लगी। जब वो 10 साल की हुई तो एक रात इसने ख्वाब में वही परी देखी जिसके बारे में कहानियां मशहूर थीं। परी ने कहा, ए प्यारी नौरीन, तुम ही वो बच्ची हो जो गांव को इस जादू से आजाद कर सकती हो। पहाड़ के पीछे एक पुराना जादुई चराग दफन है। अगर तुम वो चराग ढूंढ कर रोशनी करो तो गांव वालों के सर पर दोबारा बाल अलिफाग आएंगे। अगली सुबह नौरीन ने अपने गंजे वालिदैन को ख्वाब सुनाया। सब ने इसे हिम्मत दी और कहा कि वो जरूर इस मिशन को पूरा करेगी। नौरीन ने एक छोटा सा थैला उठाया, इसमें कुछ खाने पीने की चीजें रखें और अकेली पहाड़ की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में इसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी अंधेरी गार आई, कभी खौफनाक जंगल, कभी ऊंची चट्टानें। लेकिन नौरीन के हौसले बुलंद थे। आखिरकार वो इस जगह पहुंची जहां चराग दफन था। चराग निकालने के साथ ही जमीन लरजने लगी, आसमान पर बिजली कड़कने लगी। जादूगर की रूह भी जाहिर हुई और बोला, कौन है जो मेरे जादू को तोड़ने आया है? नौरीन ने दलेर होकर चराग को रगड़ा। अचानक इसमें से रोशनी निकली और वही परी नमूदार हुई। परी ने मुस्करा कर कहा, आज मेरा वदा पूरा हुआ। नौरीन, तुमने बहादुरी दिखाई, अब ये गांव हमेशा के लिए आजाद हो गया। अगले लम्हे गांव में एक अजीब मंजर था। हर शख्स के सर पर घने और खूबसूरत बाल उग आए। सब लोग खुशी से झूमने लगे और नौरीन को दुआएं देने लगे। इस दिन के बाद गांव का नाम गंजा गांव से बदलकर रंगीला गांव रख दिया गया, क्योंकि अब हर शख्स रंग बरंगे फूलों की तरह हुसैन लगने लगा। और लोग हमेशा इस बात को याद रखने लगे कि हिम्मत और बहादुरी से कोई भी जादू तोड़ा जा सकता है।